चलिए पहले खबर की जानकारी लेते हैं। होमगार्ड जवान एक साथ धनबाद व रांची में कर रहा था ड्यूटी। विभाग ने इनको विरमित कर दिया है। अब इस खबर का जो मुख्य बिंदु है उसकी बात कर लेते हैं। बिहार के लखीसराय जिले के रामपुर का निवासी है यह शख्स। सीएमओ में हुई शिकायत के बाद जांच में खुलासा हुआ बिहार के लखीसराय का है निवासी। 24 घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ा गया। जवान को 2 दिनों में शोकज का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में स्थानीय व्यक्ति ही होमगार्ड में हो सकते हैं बहाल। विभाग दोषियों पर नहीं करता है कार्रवाई। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजेश तिवारी ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़े की आवाज़ का लंबे समय से होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी और मैं उठाता रहा हूं, लेकिन होमगार्ड विभाग दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता। उल्टा आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, जोहार। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मंथन न्यूज झारखंड। मंथन का जो आज का विषय है वह विषय हमने आपको बताया है। विषय ये है कि व्यक्ति एक ही है। एक व्यक्ति झारखंड के 2 अलग अलग जिलों में होमगार्ड का सरकारी जॉब करता है। अब यहाँ पर आपको अगर ये खबर सुनने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे। उन्हीं प्रश्नों का अभी इस वीडियो में हम मंथन करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और एक बार सोचते हैं कि ये जो घटना है ये कैसे संभव है। अगर फर्जी घटना भी आप कहेंगे, इसको फर्जीवाड़ा के तौर पे भी लेंगे, तो भी आप एक बार सोचने पर थोड़ा सा मजबूर होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब अगर आप देखें तो ये जो घटना है ये होमगार्ड बहाली को लेकर है। होमगार्ड बहाली के जो सरकारी नियमावली है उसके तहत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस जिला में वो होमगार्ड की नौकरी करेगा उस व्यक्ति को उस जिला का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर आप उस जिला के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो आप होमगार्ड की बहाली में भाग नहीं ले सकते। अब बात यहाँ पर आती है, ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति उस जिला का तो है ही नहीं, ऊपर से वो जो है वो एक अलग प्रदेश का है। वो आदमी बिहार के लखीसराय जिले का रहने वाला है और झारखंड के 2 अलग अलग, एक नहीं दोस्तों, 2 अलग अलग जिलों धनबाद और रांची, दोनों जगह पर वो होमगार्ड की सरकारी नौकरी करता है और सरकारी जो पेमेंट है वो भी वो प्राप्त करता है हर महीने। अब आप एक बार सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, एक व्यक्ति 2 अलग अलग जिलों में कैसे कर सकता है। दूसरी बात, जब यहाँ पर नियमावली है स्थानीयता का जो बहाली में जो स्थानीयता होने का जो प्रमाण है वो उसने कैसे दिया, और दिया भी तो विभाग उसको चेक क्यों नहीं किया। क्या चेक होता ही नहीं है प्रमाण पत्रों का कि वो फर्जी प्रमाण पत्र है या असली प्रमाण पत्र है। या फिर आपके मन में एक और सवाल आएगा कि जिस भी अंचल कार्यालय में उन्होंने बनाया होगा यह प्रमाण पत्र, वो जो कार्यालय के अधिकारी हैं, क्या जो स्थानीयता प्रमाण के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज को बिना देखकर ही उसका प्रमाण पत्र बना दिया, कैसे। ये सारी बातें हैं जो हमें यहाँ पर मंथन करने की जरूरत है। तो आइए अब ये समझते हैं कि व्यक्ति ने अगर प्रमाण पत्र बनाया किसी सरकारी कार्यालय से, तो उस कार्यालय में जो उन्होंने दस्तावेज दिया है, यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं। या तो वहाँ के अधिकारी जो है उन्होंने उनका जो प्रमाण है, प्रमाण के रूप में जो भी दस्तावेज दिया होगा उन दस्तावेज का उन्होंने जांच ही नहीं किया, ये हो सकता है। और अगर ये असली प्रमाण पत्र नहीं है तो जब होमगार्ड बहाली हुआ उस समय जब प्रमाण पत्रों की मांग की जाती है, जब जांच की जाती है, तो क्या वो असली है या फर्जी है इसका जांच उस समय नहीं हुआ। यानी जो सिस्टम है झारखंड में, आप इसको कहेंगे कि होमगार्ड बहाली है, छोटा सा बहाली है, तो आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। लेकिन बात यहाँ पर छोटा बहाली या बड़ा बहाली का नहीं है, एक सरकारी बहाली का है, एक सरकारी भर्ती का है। अगर होमगार्ड की भर्ती में ऐसा हो रहा है तो किसी भी लेवल की भर्ती में हो सकता है। यानी जो सरकारी तंत्र है उस तंत्र में झारखंड में बहुत सारी खामियां हैं। हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन खामियां इतनी भरी है कि हम सोच नहीं सकते। एक जिला में उस जिला के निवासी का होमगार्ड में भर्ती हो पाना झारखंड में मुश्किल है। क्या झारखंड में उस तरह का व्यक्ति ही नहीं है जो होमगार्ड बहाली के योग्य हों, जो होमगार्ड की नौकरी कर सके। क्या झारखंड में बेरोजगार युवाओं की कमी पड़ गई है
जो बिहार के किसी प्रदेश का, बिहार का किसी जिले का निवासी है, उसको आप नियमावली को तोड़ते हुए झारखंड के 2 अलग अलग जिलों में आप कैसे होमगार्ड की बहाली में रख सकते हो? यानी क्या सरकारी तंत्र एकदम काम ही नहीं करता है? किसी का कोई जांच ही नहीं होता है? इतना ऐसे कैसे हो सकता है? जब वो एक जिले में भर्ती हो गया तो सरकारी डेटा में उनका नाम आ गया। अब फिर वो रांची की बहाली में जाता है, रांची में भी वो स्थानीयता का प्रमाण पत्र बना लेता है कि हम रांची के स्थायी निवासी हैं, धनबाद में भी बना लेते हैं। यानी जो छोटे स्तर के कार्यालय, सरकारी कार्यालय हो या बड़े स्तर के सरकारी कार्यालय हो, आप कभी ना कभी उनके बारे में, इन कार्यालयों की जो कार्य की जो शैली है, इनके कार्यशैली पर कभी ना कभी प्रश्न चिन्ह उठते हुए आपको दिख ही जाएगा। जेएसएससी विवादित, जेपीएससी में भी विवाद, बड़े बड़े जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों के अधिकारियों से संबंधित विवाद, छोटे छोटे कार्यालय में भी विवाद। मतलब जो सरकारी कार्यालय की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, और ये जो संदिग्ध शैली है इसको ठीक करना बहुत जरूरी है आज के समय में। तो ये सारे सवाल के साथ ये खबर हमने आपके सामने रखा है। आप भी सोचें कि झारखंड की क्या हालत होगी। एक व्यक्ति जो बिहार के लखीसराय जिले का है, वो झारखंड के 2 अलग अलग जिलों में होमगार्ड की भर्ती ले लेता है, और यहाँ झारखंड के जो बेरोजगार युवा हैं वो किसी एक जिले में होमगार्ड की भर्ती नहीं ले पाते। क्या मतलब जो होमगार्ड की जो आवश्यक शर्तें हैं उनको झारखंड के निवासी पूरा ही नहीं करते? जो आप बिहार के किसी जिले के निवासी को आप 2 अलग अलग जिलों में होमगार्ड की बहाली में, वो भी एक साथ वो ड्यूटी करता है। 15 दिन वो धनबाद में करेगा, 15 दिन रांची में। इतना आसान कैसे हो जाएगा? एक होमगार्ड का जवान 15 दिन रांची में जॉब करेगा, 15 दिन होमगार्ड, 15 दिन धनबाद में। तो जो अधिकारी है होमगार्ड के, वो लोग क्या इस बात का तहकीकात कभी नहीं करते? ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल हम अभी आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब शिकायत की बात आती है, तो जब इन सब मामलों की शिकायत की जाती है संबंधित अधिकारियों को, तो संदेश उधर से ये आता है कि जो शिकायतकर्ता होते हैं ना, उन पर उल्टा कार्रवाई होती है। शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो फर्जी में शामिल है, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब जो तंत्र है ना, प्रशासनिक तंत्र है, वो भी एक, उनकी भी कार्यशैली कुछ इस तरीके की है कि हाँ, फर्जीवाड़ा को ही बढ़ावा देने का काम बन रहा है। ये सारी बातें जो आज के मंथन में निकल कर आई है, एक बार आप भी सोचें। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे हम किसी अगले एपिसोड में, किसी अगले मुद्दे के साथ, किसी अगली खबर के साथ मंथन करने के लिए।